अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि सदर ट्रंप अमेरिका को एक किले में जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। अमेरिका वो मुल्क जो गुलामों ने और मुहाजिरीन ने बनाया था। दुनिया भर से लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपनी अपनी हुकूमतों के जुल्म और जबर से बचने के लिए अमेरिका का रुख करते रहे और ग़ुलामों के जहाज़ भर भर के कैरिबियन से और अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों से वो अमेरिका लाए जाते रहे ताकि अमेरिका के अंदर जो है वो ज़राअत को और फिर सनत को तरक्की दी जा सके। ऐसा मुल्क जो बनाया ही तारकीन वतन ने था, जो बनाया ही मुहाजिरीन ने था, वो बनाया ही इमिग्रेंट्स ने था। अब इमिग्रेंट्स के लिए उस मुल्क के दरवाजे बंद हो रहे हैं और सदर ट्रंप क्या करना चाहते हैं, गुआंतानामो बे में किसको रखना चाहते हैं, गुआंतानामो बे की जो जेल है वो अब किसके लिए तैयार हो रही है, ये आज का हमारा मौजू है। इन सब बातों के ऊपर, इस मौजूआत के हवाले से आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, उसको लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, क्योंकि आपके ताउन के बगैर ये चैनल नहीं चल सकता। तो अपना ताउन जो है उसको जारी रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, आप जानते होंगे गुआंतानामो बे जो है वो एक बदनाम ज़माना जेल के तौर पे मशहूर है। गुआंतानामो बे जो है ये नेवल बेस है अमेरिका की। ये क्यूबा का हिस्सा होता था जिस पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया और उसको एक नेवल बेस के अंदर तब्दील कर दिया ताकि क्यूबा के ऊपर नजर रखी जा सके। क्यूबा का साहिल वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये गुआंतानामो बे का जो जजीरा है या जिसको कैंप कह लें, यहाँ पर ये नेवल बेस थी। फिर जब 2001 में अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो है वो वॉर ऑन टेरर शुरू की और दहशत गर्दी के खिलाफ जो नाम नया जंग थी उसको शुरू किया, तो जो दुनिया भर से जो वो लोग, वो मुजाहिदीन या वो इस्लामी शिद्दत पसंद जो अफगान जहाद के दौरान, अफगान जहाद जब तक होता रहा तो वो अमेरिका के हीरो थे, उनको जो है बाद में 9/11 के बाद वो फिर विलन बन गए और फिर जो अफगानिस्तान से, इराक से, दुनिया भर से लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो गुआंतानामो बे की जो जेल थी उसमें शिफ्ट किया गया। वहाँ पर जेल खाना बनाया गया, एक्सरे कैंप, एक्सरे भी उसको कहते थे क्योंकि वहाँ बाकायदा जो है वो दीवारें नहीं थी कैंप्स की, तो उन्होंने जो है उसको वो तब्दील किया और इंतहाई खौफनाक किस्म का टॉर्चर जो है वहाँ पे किया जाता था। वहाँ पर इंसान, जिसको कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो वहाँ रेप म्यूज़िक, रैप जो है वो और दूसरा जो म्यूज़िक था पॉप म्यूज़िक, उसके ज़रिए टॉर्चर किया जाता था। वो कानों के ऊपर लगा दिए जाते थे हेडफोन्स और फिर जो है वो जो शदीद किस्म जो इंतहाई मजहबी लोग थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो सुने, ऐसे गाने सुने जो वो नहीं सुनना चाहते थे, और फिर उनको घंटों टॉर्चर किया जाता था। उनको मुर्गा बना के रखा जाता था, उनको ऐसी मुश्किल पोजीशंस में घंटों रखा जाता। तो एक जो है वो एक बदनाम ज़माना जेल या टॉर्चर सेल जो है, हुकूमत खाना जो है उसके तौर पर वो जाना जाता है। अब सदर ट्रंप ने यह फैसला किया है कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन पकड़े जाएंगे अमेरिका में, उनमें से चुन के लोगों को वहां रखा जाएगा और गालबन 300 के करीब जो गैर कानूनी तारकीन वतन पकड़े गए हैं उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया है और सदर ट्रंप 3 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को वहां मुंतकिल करना चाहते हैं। उसके लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तो सदर ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मैं अमन का दाई हूं, मैं जो है वो इज़हार राय की जो आज़ादी है उसका अलमबरदार हूँ, और दूसरी तरफ वो गुआंतानामो बे जो कि बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था और बहुत दबाव था, दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने उस पर जोर दिया कि उसको बंद किया जाए, अब उसको दोबारा से आबाद किया जा रहा है। तो वो एक अब इमिग्रेंट्स के एक कैंप के अंदर उसको तब्दील किया जा रहा है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदर ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया, इनकी हुकूमत, वो महाजरीन के साथ क्या करना चाहती है। और सिर्फ ये नहीं किया जा रहा कि जो गैर कानूनी महाजरीन हैं या तारकीन वतन हैं जो अमेरिका में हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, 2.5 से 3 करोड़ का फिगर दिया जाता है, उनको जो है उनको तो वापस भेजा जाएगा, उनको अमेरिका की हदूद से बाहर निकाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा,
उनके साथ मुजरमों वाला बर्ताव किया जाएगा। उसके साथ साथ 43 मुल्कों की एक फहरिस्त आई है जिनको 3 कैटेगरीज में, 3 दर्जों में बांटा गया है। रेड लिस्ट है जिसके अंदर यमन है, शाम है और बहुत सारे मुल्क हैं, जिसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया भी है और ईरान भी है। इनके शहरियों को तो अमेरिका में दाखिले पे मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। दूसरी लिस्ट ऑरेंज लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। इन मुल्कों की जब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर देंगे सदर ट्रंप, तो उसके बाद पाकिस्तान से जो इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं जा सकेंगे, आप असाइलम के लिए नहीं जा सकेंगे। आप जो है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं जिसके तहत जो है वो लोग जाते हैं वहाँ पे शहरियत ले लेते हैं, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो हैं उनको विजिट वीज़ा भी जारी नहीं किया जाएगा। तो ये, और लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनको शराइत के साथ जाने की इजाज़त होगी। तो एक तो ये, और तीसरे कैटेगरी वो है कि जिनके कुछ लोगों को जाने दिया जाएगा, कुछ को नहीं जाने दिया जाएगा और उनको वॉच लिस्ट पे रखा जाएगा। उनकी वहाँ पे सख्त जांच पड़ताल होगी, उनके साथ वहाँ पे बाकायदा उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या वजूहत हैं। तो ये वो, तो सदर ट्रंप ने पिछली दफ़ा जब आए थे तो गालिबन 13 मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगाई थी जिसमें ज़्यादातर इस्लामी ममालिक थे। अब उसका दायरा उन्होंने बढ़ा दिया है और अब 43 मुल्कों पे वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो अमेरिका, जिसको तारकीन वतन ने बनाया था, ट्रंप की बीवी वो भी एक जो है वो इमिग्रेंट हैं। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उनकी जो बीवी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो इंडियन इमिग्रेंट हैं। उनका ताल्लुक जो है इंडियन इमिग्रेंट फैमिली से है, वो उनकी बीवी हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को बुनियाद बनाकर कि लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर दाखिल ना हो, अमेरिका में ना आ सकें, अब वो लीगली भी अमेरिका आने को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। वो लोगों के लिए इस बात को नामुमकिन हद तक मुश्किल बना रहे हैं कि लोग जो हैं वो अमेरिका आने की कोशिश ना करें। वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हाँ, स्टडीज़ के, इस तरह स्टूडेंट वीज़े के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि उसको भी टाइट किया जाएगा। और अमेरिका अब इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करेगा कि कौन अमेरिका आ सकता है, कौन अमेरिका नहीं आ सकता। और जो स्टूडेंट्स को जो है अपनी तरफ मुतवज्जो करने की पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसको भी वो डिस्करेज कर रहे हैं। बाकी वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इमिग्रेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़े इकदाम का ऐलान किया है। एक तो गुआंतानामो बे जो है वो दोबारा आबाद होने जा रहा है और इस दफ़ा वहाँ दहशतगर्द नहीं होंगे, मुजरम नहीं होंगे, वहाँ उन लोगों को रखा जाएगा जिनका वाहिद जुर्म यह है कि वो अमेरिका में क्यों आए और उस मुल्क में क्यों आए जिसको कि गुलामों ने और इमिग्रेंट्स ने बनाया था। मैं अक्सर बात कहता हूँ, अपनी तहरीरों में भी कहता रहा हूँ कि अमेरिका की जो तामीर है, अमेरिका की जो रोशनी है, अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, सबसे बड़ी फौजी ताकत है, सबसे बड़ी मौशी ताकत है, इसको बनाने में जो गुलाम हैं, जो अफ्रीकी हैं, जो कैरेबियंस हैं, जिनको ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है, उनकी हड्डियां और उनका खून शामिल है। और यूरोपीय सरमायादार तो आए थे सरमाया लेके, उन्होंने ज़मीनें उनको मिली, उन्होंने इनके ज़रिए से इन ज़मीनों को आबाद किया। फिर जब इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, तो फिर इन्हीं लोगों के ज़रिए से इनकी इस्तेसाल करके, बेईमाना इस्तेसाल करके अमेरिका का जो है वो अमेरिका ने तरक्की की। तो अमेरिका की जो बुनियादें हैं उसके अंदर ना सिर्फ ये कि रेड इंडियंस का खून है, बल्कि उसके अंदर जो ब्लैक अमेरिकन हैं, जो अफ्रीकन हैं, जो कैरेबियंस हैं, उनका खून और हड्डियां भी शामिल हैं। तो अब उस मुल्क के ऊपर इमिग्रेंट्स के दरवाजे बंद हो रहे हैं। सदर ट्रंप अमेरिका को एक किले में जो है वो तब्दील कर रहे हैं ताकि अमेरिका को एक महफूज बना दिया जाए, जो इमिग्रेंट्स की लगार है उससे बचाया जाए। अमेरिका जिसने लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के बेतहाशा मुल्कों में, बेशुमार मुल्कों के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने और अपनी नापसंदीदा हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए CIA की मदद से वहाँ पे फौजी आमरीतों को, फौजी बगावतों को जन्म दिया। और जो अफ्रीका की मुल्कों की हालत है जो रही है, और जो गुर्बत है, अफ्रीका की जो गुर्बत है दुनिया के तरक्की पज़ीर गरीब मुल्कों की, उनमें बहुत सारे मुल्कों में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ये जो साम्राज्य ताकतें थीं, इनका बहुत अमल दखल है, इनके लूट खसूद का, इनके साम्राज्य मफादात जो हैं इन्होंने पूरे किए हैं। तो ये वो सारा अमल है। और अब अमेरिका जो है वो, ट्रंप कहते हैं
कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो मुजरिम हैं, इमिग्रेंट्स कत्ल करते हैं, औरतों का रेप करते हैं, इमिग्रेंट्स ये करते हैं, इमिग्रेंट्स वो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये इमिग्रेंट्स ही थे। और जब अफ्रीकन को लाया गया था तो उनको अपनी मर्जी से नहीं लाया गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उनको ज़बरदस्ती लाया गया था, उनको ग़ुलाम बना के लाया गया था, उनको कोई हकूक़ नहीं थे। जब सारी दुनिया में ग़ुलामदारी ख़त्म हो चुकी थी, ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी थी, तो अमेरिका में ग़ुलामी को जो है वो परवान चढ़ाया गया। तो अब सदर ट्रंप उन सब लोगों के ऊपर दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब उनको दुनिया के सिर्फ बड़े ज़हीन लोग चाहिए, मतलब उनके नज़दीक जो ज़हीन है, उनके नज़दीक उन लोगों को अमेरिका में आने दिया जाएगा जिनकी अमेरिका को ज़रूरत है। IT एक्सपर्ट्स, मालियाती मामलात के माहिरीन, इस किस्म के जो लोग हैं वो अमेरिका को चाहिए। उनको सारी दुनिया से लाया जाएगा, उनको तरगीब दी जाएगी, उनको मराद दी जाएंगी, उनको लालच दिया जाएगा। लेकिन जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर अमेरिका के दरवाजे जो हैं वो उनको बंद किया जा रहा है। तो ये जो है वो सदर ट्रंप की दूसरी सदारत संभालने के बाद उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा था पहली सदारत में, अब उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। और अब कहीं ज़्यादा वहशियाना तरीके से, कहीं ज़्यादा जाबराना तरीके से वो अमेरिका की सरहदों को बंद कर रहे हैं। और जो लातीनी अमेरिका के, अफ्रीका के जो गैर वहाँ पे लोग हैं, और 3 मुल्क हैं जिनके सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, मैक्सिको, इस तरह एल सल्वाडोर, पनामा, इस तरह और कुछ मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद एशिया में जिस मुल्क के सबसे ज़्यादा लोग हैं गैर कानूनी तौर पे, वो इंडिया है। 3 से 5 लाख गैर कानूनी इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी है। तो इससे आप देख सकते हैं ये एक सियासी फैसला है, इसका कोई मेरिट नहीं है। अगर आप ये जो सरमायादार बहुत मेरिट की बातें करते हैं, प्रोफेशनल्स और ये जो माहिरीन होते हैं नाम नहाद, तो ये एक सियासी फैसला है। इसमें से कुछ मुल्कों को इस्तिस्ना दिया गया है, कुछ मुल्कों के शहरियों के दरवाजे के लिए दरवाजे जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।